रात के ठीक 3 बजे थे। अररिया की गलियां अब पूरी तरह सो चुकी थीं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और मेरे हाथों में थी गाड़ी की स्टीयरिंग। मैंने धीरे से गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज जैसे एक लंबी रात की शुरुआत का संकेत दे रही थी। आसमान में चांद पूरी चमक के साथ खिला हुआ था। वो चांदनी सड़क पर यूं बिछी थी जैसे कोई चुपचाप सफेद चादर ओढ़े बैठा हो। मौसम ठंडा था, हवा में हल्की नमी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एकांत की, यात्रा की और शायद खुद से मिलने की। जैसे ही शहर के बाहर निकला, 4 लेन हाईवे ने स्वागत किया। चौड़ी, साफ और सीधी सड़कें। रात की खामोशी में ये रास्ता किसी सपने जैसा लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स अब धीरे धीरे कम हो रही थी और चांदनी उनका काम कर रही थी। गाड़ी 70 से 80 की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ धीमा था। पूर्णिया की तरफ गाड़ी बढ़ रही थी। चारों ओर सिर्फ खेत, कभी कभी कोई दूर से आती हेडलाइट की झलक और बीच बीच में बोर्ड जो बताते थे कि मंजिल करीब है। मन में शांति थी, क्योंकि आज कोई रुकावट नहीं थी। ना चाय की तलाश, ना पेट्रोल की फिक्र और ना ही नींद का बोझ। अररिया पार करते ही 4 लेन का साम्राज्य खत्म हुआ और अब शुरू हुई 2 लेन हाईवे, जिस पे रात में कार ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल था। सामने ट्रकों के झुंड आ रहे थे, जिसके रोशनी से आंखें चौंधिया जा रही थी। ट्रैफिक बढ़ती जा रही थी। हर मोड़, हर चौराहे पर फोकस जरूरी था। हल्का हल्का उबड़ खाबड़ रास्ता, लेकिन चांदनी अब भी साथ थी। यह रास्ता जैसे मुझे अपने बचपन के दिनों की ओर खींच रहा था। अब दोनों तरफ गांव दिखाई देने लगे थे। कभी कोई बांस की झोपड़ी, कभी कोई पुआल का ढेर और कभी कभी दूर खेतों से आती आग की रोशनी। कोई ट्रक नहीं, कोई ढाबा नहीं, बस अकेली चलती मेरी कार और मेरे जहन में आती जाती यादें। इस सफर में एक अनोखी बात थी। मैंने एक बार भी गाड़ी नहीं रोकी, ना कोई ढाबा, ना कोई पेट्रोल पंप। इस पूरी यात्रा में मैंने बस चलते रहना चुना। कभी कभी लगता है जिंदगी में भी हमें कुछ सफर ऐसे ही बिना रुके तय करने पड़ते हैं। गाड़ी जैसे जैसे भागलपुर की ओर बढ़ती गई, चांदनी अब थोड़ी फीकी लगने लगी। शायद सुबह होने को थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें अब शहर की हलचल खुलने लगी थी। कुछ जगह लोगों के झुंड दिखे, शायद काम पर जाने वाले। उनके चेहरे पर भी वही शांत भाव था जो मेरी आत्मा में उतर चुका था। भागलपुर अब बस 10 किलोमीटर दूर था और मैं सोचने लगा, ये सफर सिर्फ किलोमीटर में नहीं था। ये एक सोच की यात्रा थी, जहां हर मोड़ पर एक एहसास था, हर किलोमीटर पर एक सवाल और हर चुप्पी के पीछे एक जवाब। गाड़ी जैसे ही भागलपुर के भीतर घुसी, सड़कें फिर से चौड़ी होने लगी, लाइट्स दिखाई देने लगी। लेकिन मेरी यात्रा वहीं पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये रास्ता मेरी बाहरी यात्रा से कहीं ज्यादा मेरी भीतरी यात्रा बन चुका था। अररिया से भागलपुर, ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नहीं थी। ये एक इंसान का सफर था, जो चांदनी रात में अकेला चला और सुबह होते होते खुद से ही मिलाया।